भक्त प्रेमनिधि की मार्मिक कथा। भक्त प्रेमनिधि प्रेम की साक्षात मूर्ति थे, उन पर की प्रेममयी कृपा की निरंतर वृष्टि होती रहती थी। प्रभु के सुख और संतुष्टि में ही वे अपना मंगल देखते थे। भगवान के मंगलमय विधान में उनकी अडिग आस्था थी। वे आगरा में रहते थे। भगवान की सेवा के लिए वे सूर्योदय से पहले ही यमुना नदी से जल लाया करते थे। उनका निवास स्थान यवनों की बस्ती के निकट था, अतएव आशंका बनी रहती थी कि सूर्योदय के बाद जल छू न जाए। एक दिन भगवान ने भक्ति की कड़ी कसौटी पर भक्त को कसना चाहा। आधी रात के बाद ही आकाश में काली घटाएं छा गईं, बिजली चमकने लगी, कहीं हाथ पसारे भी न सूझता था। मूसलधार वृष्टि के फलस्वरूप सारी धरती कीचड़ में बदल गई। प्रेमनिधि को तो प्रभु के लिए शुद्ध जल लाना था, नींद नैनों में न समा सकी। सिर पर भगवत सेवा की चिंता सवार थी, बैठकर बिहान कर रहे थे। मन ने कहा कि सूर्योदय के बाद ही जल लाना ठीक होगा। बुद्धि ने उसका समर्थन किया। हृदय ने विरोध किया कि भगवत सेवा में प्रमाद और आलस्य को तो स्थान ही नहीं है। विवेक ने भक्त के भाव विकास में बल दिया। प्रेमनिधि ने हाथ में गागर ले ही तो ली। पैर कोचह में लयस्य भले हो जाएं, शरीर कालिंदी के तट पर भले ही निष्प्राण हो जाए, पर सेवा के लिए जल लाने तो जाना ही था। भक्त ने गागर लेकर पैर बढ़ा दिए। भगवान भक्त हो तो ठहरे। श्याम सुंदर नंदनंदन कोटिकंदर प्लावण्य युक्त रामेश्वर को नित्य बिहार भले ही छोड़ना पड़े, पर उनके देखते अर्षित नहीं रह सकते। भगवान भक्त के कल्याण और सुख की निरंतर चिंता किया करते हैं। प्रेमनिधि ने देखा एक 12 साल का सुंदर बालक उनके आगे आगे मसाल लेकर चल रहा है। उन्होंने सोचा कि राजथका मसालची होगा, जहां तक जाए वहां तक इसके मसाल का उपयोग कर लेना चाहिए। पर आश्चर्य की बात तो ये हुई कि यमुना तट पर उनके पहुंचते ही वह बालक अदृश्य हो गया। प्रेमनिधि ने उसके इस व्यवहार की ओर कुछ ध्यान ही न दिया। वे तो स्नान करके गागर में जल लेकर जाने की बात सोच रहे थे। वे जल लेकर चलने लगे तो मसालची फिर दीख पड़ा। निवास स्थान पर पहुंचते ही मसालची अंतर्धान हो गया। प्रभुक्ति लीला भक्त से छिपी न रह सकी। प्रेमनिधि के ननों ने घुंघराले बाल, कमल नयन, कोटि शशिविनिंदित मुख सुषमा का दर्शन किया था। वे उनके वियोग में मछली के समान विरह विक्षिप्त हो उठे, हाथों को तो पाला मार गया, प्रभु का आलिंगन न कर सके। पैर तो न आगे उठते थे और न ठहर पाते थे, ब्रजेश्वर के पीछे दौड़ न सके। पापी प्राण विकल हो उठे, प्रभु का स्पर्श न कर सके। भक्त ने भगवान के अदृश्य हो जाने में उनकी मंगलमयी कृपा शक्ति देखी, उनके विधान में ही संतोष की अनुभूति की। प्रेमनिधि को कथा सुधा का नित्य स्वयं पान करते थे और दूसरों को भी उसका रसास्वादन कराते थे। उनकी भागवत की कथा में रसिकजनों की खासी भीड़ रहा करती थी और स्त्रियों की संख्या तो पुरुषों से भी अधिक रहती थी। कुछ द्वेषियों और निंदकों ने यवनाधिप से शिकायत की कि प्रेमनिधि तो चरित्रहीन और पतित है। भगवान जब अपने भक्त को विशेष रूप से सम्मानित करना चाहते हैं तो उनकी प्रशंसा की अभिवृद्धि के लिए निंदकों, आलोचकों और दोषदर्शियों की जमात सी खड़ी हो जाती है तथा उन पर कष्टों के बादल छा जाते हैं। यवनाधिप ने उन्हें कारागार में बंद करवा दिया। प्रेमनिधि को कारागार में बंद होने की तनिक भी चिंता नहीं थी। उन्हें तो ये बात रह रहकर पीड़ा पहुंचा रही थी कि जिस समय वे को जल पिलाने जा रहे थे, उसी समय दुष्ट सिपाही उन्हें राजसभा में पकड़ लाए। प्रभु प्यासे रह गए, उनकी तृप्ति न हो सकी। प्रेमनिधि प्रत्येक क्षण यही सोच रहे थे कि प्रभु की प्यास किस तरह मिट सकेगी। रात को भगवान ने यवनाधिप से स्वप्न में पानी मांगा, उसने शीघ्र ही पानी लाने का वचन दिया। भगवान ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं स्वीकार कर सकता। प्रेम से पानी पिलाने वाले को तुमने कारागार में बंद कर दिया है। की लीला ने उसकी आंख खोल दी, उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। प्रेमनिधि को तत्काल ही मुक्त कर उसने उनके चरणों पर मस्तक नत कर दिया, क्षमा मांगी। रात में ही अपने आदमी के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक घर भिजवा दिया। भक्त ने भगवान को पानी पिलाया। जिन अधरों की प्यास बुझाने के लिए निकुंजाधीश्वरी स्वयं हाथ में दिव्य स्वर्ण पात्र में यमुना जल लेकर सेवा में सर्वस्व समर्पण करती रहती हैं, उनकी संतुष्टि भक्त कर सके, ये तो भगवान की महिमा और स्वजनों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही है। भगवान तो प्रेमनिधि के प्रेम के प्यासे थे। प्रेमनिधि ने उनका दर्शन करके परमानंद प्राप्त किया। धन्यवाद।